तो हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। आज हम सब पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये टॉपिक है इंग्लिश लिटरेरी टर्म से। अगर आप यूपीटीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं या इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या जैसे भी एग्जामिनर्स क्वेश्चंस दे सकता है वो सभी आज मैंने इस टॉपिक पे इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ेंगे, समझेंगे, देन इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम ल- लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि एनाग्नोसिस होता क्या है। एनाग्नोसिस का मतलब होता है सडन रिकॉग्निशन, sudden recognition or discovery of truth by a character in a story or play, right? तो कहने का मतलब कि एनाग्नोसिस का अर्थ है किसी पात्र द्वारा अचानक किसी सच्चाई या पहचान का पता चलना। कि जब उसको रियलिटी पता चलती है तो वही स्टेज क्या कहलाता है, एनाग्नोसिस कहलाता है। ठीक है। तो इट इज अ मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन इन द स्टोरी, राइट। इसको मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा। तो एनाग्नोसिस आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया है। और भी इसको समझ लेते हैं कि एनाग्नोसिस वह है जब कहानी का पात्र अचानक किसी महत्वपूर्ण सच्चाई या पहचान को समझ जाता है, राइट। अब जानते हैं एग्जाम्पल से इसको थोड़ा सा समझते हैं कि जैसे कि शेक्सपियर का आप सब ने पढ़ा होगा, विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है किंग लियर। तो जैसे कि आप सबको पता है कि किंग लियर की थ्री बेटी होती हैं, थ्री डॉटर्स होती हैं। एक का नाम गोनरिल है, और दूसरा का नाम रेगन है, और तीसरा क्या नाम है, कोर्डेलिया। तो होता क्या है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले की शुरुआत में क्या होता है कि किंग लियर डिवाइड्स हिज किंगडम बिटवीन गोनरिल एंड रेगन। गोनरिल और रेगन के बीच में क्या कर देता है, किंग लियर अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। बिकॉज दे फ्लैटर हिम, बिकॉज वो जो गोनरिल हैं और रेगन है वो क्या करती हैं, उसको उसके साथ चापलूसी करती है, उसके साथ फ्लैटर करती हैं, राइट। बट ही रिजेक्ट्स कोर्डिलिया। बट किंग लियर किसको रिजेक्ट कर देता है, कोर्डिलिया को रिजेक्ट कर देता है। हु ट्रूली लव हिम बट डज नॉट फ्लैटर हिम, जो कि वास्तव में अपने पिता को प्यार करती है, किंग लियर को प्यार करती है, और वो फ्लैटर नहीं करती, वो चापलूसी नहीं करती है। और बाद में कॉनरिल एंड रेगर जो है वो ट्रीट करते हैं लियर से वेरी बैडली, बहुत ही बुरी तरह से। तब उसको एहसास होता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है, राइट। तो वो जो मोमेंट है जब उसको एहसास होता है, वो मोमेंट ही क्या कहलाता है, एनेग्नोसिस कहलाता है, राइट। तो ये जो मोमेंट है इसको कहते हैं एनेग्नोसिस, द एग्नोसिस मोमेंट। फाइनली किंग लियर रियलाइज दैट कोर्डेलिया ट्रूली लव हिम एंड ही मेड अ बिग मिस्टेक, राइट। दिस रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ इज कॉल्ड एनाग्नोसिस, राइट। तो आई थिंक आपको ये आज का ये टॉपिक एनाग्नोसिस पूरी तरह से समझ में आ गया है। और जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, इस एग्जांपल के थ्रू आपने इसको समझा, और साथ ही साथ आपने ये भी जाना कि जो किंग लियर है वो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। और इसके बारे में थोड़ा सा आपने ये भी समझा कि किंग लियर की तीन बेटियां थीं, और उसमें से उनका नाम भी आपने समझा क्योंकि कैरेक्टर भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, राइट। तो आपने थोड़ा सा लिटरेरी टर्म्स के साथ साथ आपने लिटरेचर के बारे में भी समझा, राइट।
तो आई होप कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं या आएंगे वो आप 100% कर पाएंगे, राइट। थोड़ा सा मैं इसके बारे में और जो है बात करना चाहूंगा और थोड़ा सा आपसे इसके बारे में सवाल भी करूंगा। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन और बन सकते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैं आपको अब बताना चाहूंगा। तो इसको समझना है कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, राइट। तो क्वेश्चन आपके सामने है फर्स्ट, कि हु इंट्रोड्यूस द टर्म्स एनाग्नोसिस इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म्स में किसने एनाग्नोसिस को इंट्रोड्यूस किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है, वो क्या है, ये करेक्ट आंसर है एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने एनाग्नोसिस को लिटरेरी क्रिटिसिज्म्स में इंट्रोड्यूस किया था, राइट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने कि एनाग्नोसिस एनाग्नोसिस इन लिटरेचर मीन्स, एनाग्नोसिस का लिटरेचर में क्या मतलब है, क्या अर्थ होता है इसका, ये आप सबको बताना है। क्या होता है, ऑप्शन ए है अ ट्रेजिक फ्लॉ इन कैरेक्टर, या फिर अ सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, या फिर अ मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन और डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, या फिर अ ह्यूमरस सिचुएशन इन अ प्ले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अ मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन और डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ। तो इसमें जो कीवर्ड है ये रिकॉग्निशन, इसको अपने माइंड में रखना है, क्योंकि ऐसे ही सेम क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, टीजीटी के एग्जाम में, कई बार टीचिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर प्ले कंटेन अ फेमस एग्जांपल ऑफ एनाग्नोसिस व्हेन द हीरो रियलाइज द ट्रूथ टू लेट। कहने का मतलब कौन सा शेक्सपियर प्ले है जो कि बहुत ही फेमस एग्जांपल ऑफ एनाग्नोसिस, जो कि एनाग्नोसिस का एक फेमस एग्जांपल है, जब हीरो को रियलाइज होता है कि द ट्रूथ टू लेट, और तब तक काफी देर हो चुकी है। तो उस प्ले का नाम क्या है, उस प्ले का नाम है ओथेलो। ओथेलो में क्या होता है कि ओथेलो जब अपनी वाइफ को बिना पूरा नॉलेज लिए मार देता है, और उसको बाद में एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, राइट। तो ये रहा आपका तीन इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एनाग्नोसिस से रिलेटेड है, राइट। तो पहला हमने क्या सीखा, पहला हमने जाना कि किसने इंट्रोड्यूस किया था एनाग्नोसिस को। तो ये इंट्रोड्यूस किया था एरिस्टोटल ने, अपने वर्क पोइटा में इंट्रोड्यूस किया था, पोइटा, राइट। सेकेंड हमने जाना कि एनाग्नोसिस इज इन द लिटरेरी मीन्स, एनाग्नोसिस का जो है लिटरेरी मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अ मोमेंट ऑफ रिकग्निशन और डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ। और थर्ड हमने जाना कि कौन सा जो है प्ले है शेक्सपियर का फेमस प्ले जो कि एनाग्नोसिस का फेमस एग्जाम्पल है, जब हीरो को रियलाइज होता है सत्ता के बारे में, जबकि वो बहुत ही देर हो चुकी है। तो वो है ओथेलो, राइट। तो आई होप कि आज का ये टॉपिक एनाग्नोसिस पूरी तरह से आप सबको क्लियर हो चुका है। सपोज दैट अगर ये सेम क्वेश्चंस एनाग्नोसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो आप 100% इसको सही कर ले जाएंगे, राइट। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को इस प्रकार की इंग्लिश लिटरेरी टर्म्स की सीरीज में आपको हर दिन इस प्रकार के नए लिटरेरी टर्म्स मिलते रहेंगे, और हर दिन आप थोड़ा थोड़ा सीखते रहिए, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने अंदर क्लियरिटी को
बढ़ाते रहिए, और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। इस आशा के साथ आपको अपनी प्रिपरेशन जारी रखना है हर दिन, राइट। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कौन सा लिटरेरी टर्म्स आपको समझना है, और भी आपको एग्जाम्पल के साथ उसको क्लियर करना है, राइट। तो इस प्रकार की जो भी सीरीज मैंने चलाई है, हर हफ्ते मैं एक टेस्ट रखूंगा, ताकि आपने जो भी सीखा है उसको एनालाइज कर सकें, समझ सकें, और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी होता रहे, राइट। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।